हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। 2 दिन की लगातार बारिश के बाद आज थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है, धूप निकली हुई है और आज मैं देखती हूं कि मेरे गार्डन से मुझे क्या क्या मिलता है। आज मैं हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं, तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो रही थी तो हमारे बैगन के प्लांट में जितने भी फ्लावर आ रहे थे सब गिर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई, ये देखें प्लांट भी हेल्दी हो गया है और इसमें देखें किस तरह से बैगन लगे हुए हैं। बहुत स्वस्थ दिख रहे होंगे आप लोगों को। देखें प्लांट, और यहाँ छोटी छोटी कलियाँ भी बननी शुरू हो रही हैं। देखें कितने सारे बैगन हैं इसमें, ये देखें। तो आज मैं इन बैगन को तोड़ लूँगी क्योंकि अब छोड़ने पे ये कड़क हो जाएंगे। ये बड़े वाले बैगन हैं तो इसी साइज़ के होते हैं, ये देखें। लेकिन मैं इन सब को भी ले लूँगी क्योंकि बारिश की वजह से कुछ पता नहीं होता। लगातार बारिश से भी फ्लावर ख़राब हो जाते हैं, फ्रूट ख़राब हो जाते हैं और इन दिनों बहुत बरसात हो रही है। और आप यहाँ देखें, ये भी एक बैगन है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। बड़े होने का इंतज़ार नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इस स्टेज में भी आप इनको ले सकते हैं। ये देखें, अभी बैगन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोगों ने भी लगाया होगा तो आपको इस समय बैगन मिल रहे होंगे। और मैंने इन सारे बैगन को सीड से ग्रो किया है। इस बार मैं बैगन नहीं लगाना चाह रही थी, लेकिन 2-4 सीड मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। तो देखें कितने बढ़िया प्लांट निकल आए हैं। कुछ तुरई की बेल यहाँ पे है मेरी, और अब इसमें से तुरई भी निकलनी शुरू हो गई हैं क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में, जैसा मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें सब्जियां नहीं मिल पाती। लेकिन ये मौसम बहुत अच्छा है। बरसात में आपको चूँकि टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए ये सब्जियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये देखें, और प्लांट भी तकरीबन काफ़ी हेल्दी है, इसलिए अब लगता है कि आगे के दिनों में भी मुझे इस तरह से सब्जियां मिलेंगी। यहाँ देखिए, यहाँ मेरी एक और सब्ज़ी तैयार है, इसे भी ले लूँगी। और बहुत सारे मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे मेरे पम्पकिन बन रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी मैंने देखा बहुत सारे बने हुए थे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, गर्मी की वजह से सारे ख़राब हो गए। लेकिन इन दिनों मैं फिर देख रही हूँ कि फ्लावरिंग हो रही है और छोटे छोटे फ्रूट भी निकल रहे हैं। तो अभी मैं इसे ले लेती हूँ। ये भी मेरा प्लांट बहुत अच्छे से, मैंने 2-3 जगह इसके सीड डाल दिए थे और ये बहुत अच्छे से पनप गए हैं। देखें, और यहाँ देखें मेरे पम्पकिन के फ्लावर कितने सारे हो रहे हैं। और मालाबार स्पिनिच आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इस समय। आप अगर चाहें तो कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखें किस तरह से जा रहे हैं। कटिंग से भी इसे, अभी ये टाइम है कि आप कटिंग से भी लगा दें तो बहुत अच्छा ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि बीज से जो कटिंग लगेगी तो फिर उसमें काफ़ी टाइम हो जाएगा ग्रो होने में। तो आप कटिंग से लगाएं। कटिंग से लगाने में आपको 1 महीने में इसकी बेल बिल्कुल तैयार मिलेगी और बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हैं इस मौसम में। मालाबार स्पिनिच बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और कट नहीं करूँगी तो ये सॉफ्ट वाले हमें पत्ते नहीं मिलेंगे, इसलिए लगातार इसकी हार्वेस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पुराने पत्ते होते हैं वो उनमें फिर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आने के बाद उनमें कड़वापन थोड़ा आ जाता है, इसलिए हमें इस तरह से कट करके और जो सॉफ्ट ब्रांचेस निकलती हैं उन्हीं को अपने खाने में इस्तेमाल करना है। ये देखिए, और इसकी जो डंडियाँ होती हैं इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये अमरूद का है, ये अलग वैरायटी का प्लांट है। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर काफ़ी बारिश हो रही थी तो इसमें 3-4 फ्रूट लगे हुए थे, वो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखें किस तरह गिर गए बारिश में, नीचे देखें वहाँ। और मैं इसे हार्वेस्ट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, ये गिर गए हैं, मैं इन्हें ले लूँगी। लेकिन इसके फ्रूट कुछ इस तरह से दिखते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इसके। ये देखें, इसके फ्रूट कुछ इस तरह से धब्बेदार होते हैं और
इसको खा के देखूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ये प्लांट लगाई हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन मुझे ये इतने छोटे से प्लांट से मुझे ये फ्रूट मिले हैं, तो मैं देखती हूँ। और देखें, यहाँ पे भी एक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कच्चा है, तो अभी इसे बढ़ने का मौका दूँगी। ये देखें, इनमें इसी तरह से धब्बे होते हैं और ये पूरी तरह क्लीन नहीं दिखता, कुछ ऐसा ही होता है। और साइज़ में भी ये छोटे होते हैं। और इस प्लांट की खासियत देखें कि एक तरफ इसमें फ्रूट देखें पक रहे थे, और ये देखें इसमें नई कलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो मुझे ये प्लांट बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी इतने छोटे होने के बावजूद यहाँ देखें किस तरह से इनमें कलियां बन रही हैं। बहुत सुंदर, बढ़िया है ये प्लांट। मैंने कभी अपनी किसी वीडियो में इसकी एक रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। और बरसात के दिनों में ये इतनी तेज़ी से ग्रो होते हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर आपने इसे नहीं कंट्रोल किया, इसको कट नहीं किया, तो ये आसपास सारी जगह फैल जाते हैं। तो क्यों ना हम इसका बेहतर इस्तेमाल करें। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं इसी बहाने इसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी। और देखें इसमें मॉइस्चर लेवल कैसा होता है। इसके हर नोड से यहाँ पे रूट निकल रही है। इस समय चाहे तो हम इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी इस तरह से। और इसकी पत्तियों को हम सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी देखें किस तरह ज़मीन पे फैलती जा रही हैं। ये देखें, इन सबको कट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं टाइम पे इनको बरसात के दिनों में कट करती जाऊँगी और अपने खाने में इनका इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे करौंदे का प्लांट है, और आप इसकी खूबसूरती देखें किस तरह ये फलों से लदा हुआ है। आई तो थी मैं इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए, लेकिन अभी मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत दिख रहा है कि मुझे हार्वेस्ट करने का दिल नहीं है। आज मैं इसे छोड़ देती हूँ, किसी और दिन इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं इकट्ठे इसकी हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। और आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि इसका क्या करेंगे हम। तो इसकी सब्ज़ी बनती है, इसका अचार डलता है, चटनी बनती है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके बहुत हैं। पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि ये बहुत बढ़िया प्लांट है। इसके फ्रूट को ज़रूर अपने खाने में यूज़ करें, खट्टे लगते हैं खाने में और बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया होते हैं। अब देखें, यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरा चाइना ऑरेंज जो लगा हुआ है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। हालांकि मैंने बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी की है, लेकिन छोड़ देने से बारिश में देखें ये किस कदर गमलों में गिर के ख़राब होने लगते हैं। आप देख सकते हैं मेरा एक तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, दूसरा भी ये मुझे पता नहीं ये ठीक है या नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, तो इसे भी ले लेती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप इसको सलाद में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका टी भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और मेरा ये वाला प्लांट जो है वो पहले वाले प्लांट से बहुत बेहतर है और बहुत सुंदर है, क्योंकि इसके साइज़ काफ़ी बड़े हैं। मेरे पास एक और प्लांट है जो 15 साल पुराना है, जो शायद मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, बहुत अच्छी फ्रूटिंग उसमें होती है। लेकिन ये वाला जो प्लांट है मेरा, मैं सोच रही हूँ कि बारिश के दिनों में इसके दूसरे प्लांट भी मैं डेवलप करूँ। देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ, लेकिन ये 4 में इसमें से भी मैंने लिया है आज। ये देखिए, यहाँ पे एक ये बड़ा सा आप देख रहे होंगे तुरई, ये मेरी नज़रों से कैसे बच गया मुझे नहीं पता, पत्तों के बीच छुपा हुआ था। तो मैं अब तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत कड़क हो गया है। लेकिन मैं इसे सीड के लिए रख लूँगी, क्योंकि जो पहला फ्रूट निकलता है वो बहुत हेल्दी होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो आप अगर सीड के लिए रखना चाहते हैं तो कोई भी प्लांट जिसमें फल आए, उसका पहला फल ज़रूर इस्तेमाल करें, उसको छोड़ दें, और उसमें जो सीड बनेगा वो काफ़ी स्वस्थ होगा और बढ़िया होगा। देखें, मुझे इससे 2 बेनिफिट मिलेगा। एक तो मुझे सीड मिल जाएगा, और दूसरा है कि इससे लूफ़ा बनाया जाता है जो स्क्रब के काम आता है, वो भी मैं इससे बना लूँगी, क्योंकि घर में इसको सुखा करके इसके में जो स्पंज होता है अंदर में, वो बहुत सारे काम में यूज़ होता है। तो मुझे 2 बेनिफिट इससे हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ छूट भी जाती है तो उसके बहुत सारे और दूसरे यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़, आप लोगों को ये जो दिख रहा है, ये करी पत्ता का फ्रूट है। और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि इसे खाया जाता है। ये मीठे होते हैं, थोड़ा सा
मिक्स टेस्ट होता है, जैसे कि थोड़ा हल्का सा कड़वापन भी होता है इसमें, लेकिन निम्बोली की तरह कुछ कुछ होते हैं। और इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सिर्फ इसे पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल ना करें, इसे अपने खाने में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल है। इसलिए इसको भी जाया ना जाने दें और खाने में भी अच्छे होते हैं, तो बस इसका इस्तेमाल करें। मैं भी इनमें से कुछ अभी ले जाऊंगी। तो इस तरह से आप अपने छत पे जो भी चीज़ें उगाते हैं, जो भी पौधे उगाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, ताकि आप उसके हर चीज़ का, उसके रूट का, उसके स्टेम का, उसके फ्रूट का, हर चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पुदीना लगे हुए हैं इधर उधर, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से मैं इसे तोड़ नहीं पाई और इसमें फ्लावर निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये सही नहीं है, फ्लावर जब निकलने लगते हैं तो आपका पुदीना का प्लांट ख़राब होने लगता है। इसलिए मैं इसे अच्छे से सारा निकाल लूँगी, ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ और नीचे से पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएं, क्योंकि जब भी किसी चीज़ में सीड आता है उसके बाद वो प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, मेरे मिर्ची के प्लांट को देखें कि ये अभी चौथी से पाँचवीं बार फ्रूटिंग कर रहा है, और आप देखें इसमें कितनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। बहुत बढ़िया मिर्ची बन रहा है, जहाँ देखेंगे मिर्ची ही मिर्ची लगी हुई हैं। ये देखें कितना बढ़िया, लेकिन ये थोड़े छोटे हैं, इसलिए आज मैं इन्हें नहीं तोड़ रही हूँ, किसी और दिन। तो देखें, आज है ये मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग जो मुझे टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और आज तो मैंने स्वीट पोटैटो वाइन भी लिया है, और भी मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं बाद में और सारे निकाल लूँगी। और आज मेरे यहाँ इसी की रेसिपी भी बनेगी। तो देखें इतना सुंदर हार्वेस्टिंग। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।